साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स के अंतर्गत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण देखेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम दोनों की डिफिनीशन बताते हैं कि स्वप्रेरण क्या है और अन्योन्य प्रेरण क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम रफली समझ लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक कुंडली होती है, तो इस प्रकार से हम एक कुंडली बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास कुंडली है और मान लिया हमने कि इस कुंडली में आई एम्पियर की धारा बह रही है। मीन्स इस कुंडली में जो मुख्य धारा है वो आई है। तो इस कुंडली में आई एम्पियर की धारा बह रही है। तो यदि हम इस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करें, फाई के मान में परिवर्तन करें, तो क्या होगा, इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जिसके कारण इसमें अपने आप से एक धारा बहने लगेगी। तो जो धारा बहने लगेगी उसे हम बोलेंगे प्रेरित धारा। तो ये हमारा कहलाता है स्वप्रेरण। ये घटना क्या कहलाती है, स्वप्रेरण, कि किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करने पर, धारा के मान में परिवर्तन हमने कैसे किया, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो धारा के मान में परिवर्तन हो जाएगा। तो वही हम बताते हैं कि जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में, इस करंट आई के मान में परिवर्तन करते हैं, तो उसी कुंडली में, इस कुंडली में क्या होगा, प्रेरित धारा जो उत्पन्न हो जाएगी। तो इस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होने की परिघटना को स्वप्रेरण कहते हैं। तो किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करने पर उसी कुंडली में, मीन्स इसमें एक ही कुंडली होती है, तो उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होने की परिघटना स्वप्रेरण कहलाती है। इसके अपोजिट हम लोग देखें अन्योन्य प्रेरण क्या होता है। तो अन्योन्य प्रेरण में होता क्या है, यहाँ पर हमारे पास दो कुंडलियाँ होती हैं। तो इस प्रकार से हमने दो कुंडली बना ली। ये हमारी प्राथमिक कुंडली है, मीन्स प्राइमरी कॉइल है, और ये हमारी सेकेंडरी यानी कि द्वितीय कुंडली है। तो इस प्रकार से हमने दो कुंडली बना ली। अब यहाँ पर होता क्या है कि ये हमारी प्राथमिक कुंडली है, हमने मान लिया कि इसमें आई एम्पियर की धारा बह रही है। अब हम प्राथमिक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स फाई के मान में परिवर्तन करेंगे। तो स्वप्रेरण में हमने देखा कि इसमें धारा इसी कुंडली में उत्पन्न होती है, मीन्स प्रेरित धारा इसी कुंडली में उत्पन्न होती है। लेकिन हमारा जो अन्योन्य प्रेरण वाली घटना होती है, इसमें क्या होता है, दो कुंडली हमारे पास होती हैं। प्राथमिक कुंडली में मुख्य धारा बह रही है, इसमें चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया तो प्रेरित धारा उत्पन्न होनी चाहिए। लेकिन जो प्रेरित धारा है वो प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि हमने दो कुंडली यूज की है। तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। प्रेरित धारा कहाँ उत्पन्न होगी, द्वितीय कुंडली में। तो इस प्रकार की घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। मीन्स अन्योन्य प्रेरण के लिए दो कुंडली होनी चाहिए, एक से ज़्यादा कुंडली की आवश्यकता होती है। और इसमें मुख्य धारा में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसमें क्या था, मुख्य धारा के बाद प्रेरित धारा भी उत्पन्न हो गई, मीन्स धारा का मान बदल गया था। लेकिन जो हमारी प्राथमिक कुंडली है, इसमें आई एम्पियर की धारा बह रही थी, लेकिन प्रेरित धारा जो है ये द्वितीय कुंडली में उत्पन्न हुई। इसका मतलब कि अन्योन्य प्रेरण जो हमारा होता है घटना, इसमें प्राथमिक कुंडली में जो मुख्य धारा है इसके मान में कोई अंतर नहीं आया। तो इस प्रकार की जो घटना होती है ना, इसी को बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण। तो यहाँ पर हम बताते हैं कि किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करने पर, किसके मान में परिवर्तन किया, धारा के मान में। धारा का मान कैसे बदला, जब हम चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते हैं। तो वही यहाँ पर हम बताते हैं कि किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करने पर पास स्थित दूसरी कुंडली में, कौन सी कुंडली में, दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जो स्वप्रेरण होता है इसमें एक ही कुंडली होती है और उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। जबकि जो अन्योन्य प्रेरण होता है इसमें दो कुंडली होती हैं। इसमें द्वितीयक जो कुंडली, जो पास में रखी दूसरी कुंडली होती है, उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो ये हमारा अन्योन्य प्रेरण होता है। सेकेंड पॉइंट हम लोग देखते हैं कि जो हमारी स्वप्रेरण की घटना होती है, इसमें स्वप्रेरण के लिए केवल एक कुंडली की आवश्यकता होती है। तो ये पॉइंट हम लोग लिखते हैं। जबकि अन्योन्य प्रेरण में हमने देखा कि अन्योन्य प्रेरण के लिए दो कुंडलियों की आवश्यकता होती है। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट बड़ी ही आसानी से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखते हैं।
स्वप्रेरण में उत्पन्न प्रेरित धारा मुख्य धारा के मान को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। जैसा कि हमने फिगर में देखा कि जो हमारी मुख्य धारा है I, इसको अगर इसमें धारा कोई उत्पन्न होगी तो वो धारा का मान इसमें जुड़ जाएगा, अर्थात मुख्य धारा के मान में परिवर्तन आ जाएगा सीधे तौर पर। लेकिन अगर हम अन्योन्य प्रेरण की बात करें तो मुख्य धारा इसमें आई थी, मुख्य धारा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि प्रेरित धारा अन्योन्य प्रेरण में द्वितीय कुंडली में उत्पन्न हुई थी। तो वही पॉइंट यहाँ पर हम बताते हैं कि स्वप्रेरण में उत्पन्न जो प्रेरित धारा है ये मुख्य धारा के मान को सीधे तौर पर प्रभावित करती है, जबकि जो अन्योन्य प्रेरण होता है इसमें प्रेरित धारा द्वितीय कुंडली में उत्पन्न होती है। प्रेरित धारा कहाँ उत्पन्न होती है? द्वितीय कुंडली में उत्पन्न होती है, इसलिए मुख्य धारा के मान को प्रभावित नहीं करती है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि मुख्य धारा के मान को प्रभावित नहीं करती है। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट 4 पॉइंट हम लोग लिखते हैं कि जो हमारा स्वप्रेरण होता है इससे संबंधित गुणांक को स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहते हैं। जो हमारा स्वप्रेरण होता है इससे संबंधित गुणांक को स्वप्रेरण गुणांक या फिर स्वप्रेरकत्व कहते हैं। इसे L से डिफाइन करते हैं। किससे? L से। तो हमारा फार्मूला होता है L बराबर N फाई बाई I। तो यहाँ पर हम फार्मूला देखते हैं कि जो हमारा चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है फाई, ये अनुक्रमानुपाती होता है I के। तो इस प्रकार से हमें मिल जाएगा फाई समानुपाती है I के। अब यहाँ पर हम समानुपाती का साइन हटाएंगे, इक्वल टू लगाएंगे तो एक नियतांक लगाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा LI हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से हम L का मान निकालेंगे तो L का मान यहाँ से आ जाएगा L बराबर हो जाएगा फाई अपॉन I हो जाएगा। और यदि फेरों की संख्या n हो तो यहाँ पर हम n लगा देंगे। तो इस प्रकार से हमारा स्वप्रेरण गुणांक का फार्मूला आ जाता है L बराबर N फाई बाई I। इसी प्रकार से जो हमारा अन्योन्य प्रेरण होता है, अन्योन्य प्रेरण से संबंधित गुणांक को हम लोग क्या बोलते हैं? तो अन्योन्य प्रेरण से संबंधित गुणांक को कहा जाता है अन्योन्य प्रेरण गुणांक या फिर अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल M से। तो फार्मूला होता है हमारा m इक्वल टू N फाई बाई I। तो देखते हैं किस प्रकार से आता है। तो यहाँ पर हमारा फार्मूला हो जाएगा फाई अनुक्रमानुपाती है I के, मीन्स चुंबकीय फ्लक्स जो है ये समानुपाती है किसके? विद्युत धारा के। तो यहाँ से आ जाएगा फाई इज इक्वल टू, यहाँ पर एक नियतांक अब की बार m लगाएंगे तो MI आ जाएगा। यहाँ से m का मान निकालेंगे तो m बराबर हो जाएगा फाई अपान I। और यदि फेरों की संख्या n है तो यहाँ से आ जाएगा m बराबर N फाई अपॉन I। तो इस प्रकार से हमारा फार्मूला आ जाता है m बराबर N फाई अपॉन I। तो फार्मूला आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, जहाँ पर ये m हमारा अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहलाता है। तो इस प्रकार से स्वप्रेरण गुणांक और अन्योन्य प्रेरण गुणांक में अंतर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।